Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। कतर में लंबी लड़ाई, मोदी सरकार की मेहनत रंग लाई, फांसी की सजा रद्द, 7 भारतीयों की स्वदेश वापसी। 8 भारतीयों ने सुनाई आप बीती, कैसे आधी रात मोदी ने रोकी फांसी। लगभग 2 साल से कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना से जुड़े 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है। उन सभी को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी की सुबह को खुशखबरी देते हुए बयान जारी किया। सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों में से 7 कतर से भारत लौट भी आए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को देर रात कहा, भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने के बाद कुछ पूर्व नौसैनिकों ने मीडिया से बातचीत की। एक पूर्व नौसैनिक ने कहा, पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए भारत लौटना संभव नहीं होता। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद ही हम वापस आ सके हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार नौसैनिकों ने क्या कुछ कहा। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। आपको बता दें कि ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई थी। 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा कैद में बदल गई थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो ये रिहाई ऐसे समय में हुई है जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। 6 फरवरी को हुए समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG खरीदेगा। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है। इसकी कुल लागत 68 अरब डॉलर की है। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर बनाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। बताते चले कि भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 के मध्य में पहली बार भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। इनकी पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुणेदी तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर सजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश के रूप में की गई। 30 सितंबर 2023 को इन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की मंजूरी दे दी गई थी। पहली बार काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तारी के 1 महीने बाद मिला, लेकिन इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया था। 3 दिसंबर 2023 को कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर निपुल ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन इजराइल को देने का आरोप भी था। हालांकि कतर ने कभी आरोप सार्वजनिक नहीं किए। 30 अक्टूबर 2023 को इन नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। तब भारत ने कतर को मनाने के लिए तुर्कियों की मदद लेने की कोशिश की। तुर्कियों के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत सरकार ने उसे मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया। भारत सरकार ने अमेरिका से भी बात की, क्योंकि रणनीतिक तौर पर अमेरिका की कतर पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। चलिए अब आपको बताते हैं वो 8 कैप्टन के बारे में। पहला, कैप्टन नवतेज सिंह गिल। एक रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के हैं। उनके पिता आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं। विदेश की फेमस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। उन्हें बेस्ट
कैडेट रहने पर राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया जा चुका है। दूसरा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके हैं। नेविगेशन से एक्सपर्ट युद्धपोत INS मगर को कमांड करते थे। देहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था और वे ये पुरस्कार पाने वाले आर्म्ड फोर्स के एक मात्र शख्स हैं। तीसरा, कमांडर सुगुनाकर पकाला। एक रिपोर्ट के अनुसार 54 साल के सुगुनाकर पकाला विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। नौसैनिक के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा है। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेवी ज्वाइन की थी। वे नवंबर 2013 में इंडियन नेवी से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्होंने कतर की कंपनी अल देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी को ज्वाइन किया था। चौथा, कमांडर सचिव गुप्ता को नगरी स्पेशलिस्ट के तौर जाना जाता है। पांचवा, कमांडर अमित नागपाल नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के एक्सपर्ट हैं। छठवां, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ की पहचान तेज तर्रार टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर होती है। उन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। सातवां, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा को उनके नेविगेशनल एक्सपर्टीज के लिए पहचाना जाता है। आठवां, नाविक रागेश नौसेना में मेंटेनेंस और हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करते थे। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि मोदी सरकार का इस तरह का कदम उठाना और कतर की ये लंबी लड़ाई आखिरकार सफल हो गई। इस पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 1 India।